आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है रो बराबर 2 गुणित एम ई बटे एन ई का वर्ग टाउ, जहाँ पे एम ई क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शाता है, ई क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को दर्शाता है, एन क्या दर्शाता है, चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या को, तथा टाउ जो है शिथिलन समय को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम जो है इस प्रकार से चालकता लेते हैं, जिसकी लंबाई को हम जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, इसकी लंबाई को हम इस प्रकार से एल से प्रदर्शित करते हैं। एल लंबाई का चालकता लेते हैं। अब इसे किसी बैटरी से इस प्रकार से जोड़ते हैं, तो बैटरी से जोड़ने के कारण अर्थात हम इसके सिरे के ऊपर विभवांतर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गतिशील हो जाता है इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने के कारण क्या, देखिए इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है विभवांतर लगाने पर। ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं तथा आरोपित विभवांतर को वी से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाती है, एकांक लंबाई का जो है इस प्रकार से विभव अर्थात वी बटे एल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस प्रकार से धन सिरे की ओर, सेल की ओर इस प्रकार से गति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पुनः यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो हमें जो एक औसत वेग प्राप्त होता है, जो क्या होता है, नियत होता है। तो औसत वेग जिससे जो है नियत गति से हो, यहाँ पे हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं नियत वेग से जो इलेक्ट्रॉन गति करता है, इसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे हम जो है वीडी से प्रदर्शित करते हैं। यह हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है इस पर एक जो बल आरोपित होता है, हम इसे प्रदर्शित करते हैं एफ से। एफ क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को। तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त होता है ई गुणित ई के बराबर। जैसे हमने बताया ई क्या दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। इसी प्रकार ई क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश को। इसका मान जो है एक नियत राशि प्राप्त होता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मान प्राप्त हो जाए 1.6 गुणित 10⁻³ कूलाम के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो है देख सकते हैं हमें इलेक्ट्रॉन के आवेश को। ठीक है, यह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर लिख सकते हैं, देख सकते हैं ई गुणित वी बटे एल, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता है कि जो बल होता है वह हमें प्राप्त हो जाता है द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि यह जो इलेक्ट्रॉन है यह गतिशील है, तो इसका कुछ त्वरण होगा। यहाँ पे m क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक नियत द्रव्यमान होता है, जिसका मान हमें प्राप्त हो जाता है 9.1 गुणित 10⁻31 किलोग्राम के रूप में, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर त्वरण निकालें तो ए बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा एफ बटे एम के बराबर। ठीक है, जहाँ पे एफ जो है लगने वाला बल तथा एम जो है इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शाता है। क्योंकि प्रश्नानुसार देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें एम के रूप में दिया गया, तो हम इसे एम के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा एम ई गुणित ए, उसी प्रकार एफ बटे एम ई प्राप्त हो जाएगा, जैसा हम देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो बल एफ का मान रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं त्वरण का मान ई गुणित वी बटे एम ई गुणित एल, इस प्रकार से जो है प्राप्त हो जाता है त्वरण का मान। अब यहाँ पे त्वरण है तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, अंतिम वेग भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से गतिशील होते हैं, तो इनके जो टकराने का समय होता है मान लीजिए इस प्रकार से, तो इससे हम जो क्या कहते हैं, श्रांति काल या शिथिलन समय कहते हैं, जिससे हमने इस प्रकार से टाउ से प्रदर्शित किया है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों के जो क्रमागत टक्कर का समय होता है, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहाँ पे कौन सा समीकरण उपयोग करेंगे, यहाँ पे हम जो है गति का समीकरण उपयोग करेंगे। तो गति के समीकरण से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, प्रथम समीकरण देखें तो हमें प्राप्त होता है v बराबर u धन a गुणित t के बराबर, जहाँ पे v क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है अंतिम वेग को। ठीक है, उसी प्रकार u क्या दर्शाता है, प्रारंभिक वेग को। क्योंकि हम देख सकते हैं प्रारंभ में क्या था, इलेक्ट्रॉन जो स्थिर अवस्था में थे, जब तक उसे बैटरी से नहीं जोड़ा गया था, तो u का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, क्योंकि वह जो है प्रारंभ में स्थिर अवस्था में थे। उसी प्रकार त्वरण a का मान हमने ज्ञात किया है। t क्या दर्शाता है, जो समय को दर्शाता है दो इलेक्ट्रॉन के टकराने का, तो इसे हमने जो है टाउ से प्रदर्शित किया है, जो क्या दर्शाता है, जैसे प्रश्नानुसार हमें जो दिया गया है शीतलन समय या शांति काल को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम शीतलन समय, यहाँ से हम जो है शांति काल भी कहते हैं इस प्रकार से। तो सभी मान रख देंगे तो हमें अंतिम वेग जो है इलेक्ट्रॉन का प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं v बराबर 0 धन a का मान रख देंगे, ये हमें प्राप्त हो जाएगा e गुणित v बटे प्राप्त हो जाएगा जिससे m
ई गुणित एल के बराबर, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है टाउ का मान भी रखेंगे, टी का मान टाउ के रूप में, इस प्रकार से। तो वी का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ई वी टाउ बटे एम ई गुणित यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा एल के बराबर। यहाँ पे वी क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है जो अंतिम वेग को। ठीक है, उसी प्रकार यह जो वी है ये क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है विभवांतर को, जैसा हमने देखा था पहले जो विभवांतर आरोपित किया था चालक में, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम इसे वेग को हम जो है इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वेग प्राप्त हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। अब जैसे हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है तो औसत वेग जिस नियत वेग को प्राप्त करता है उसे हम जो इस प्रकार से अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग औसत वेग निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसे हम जो है वीडी से प्रदर्शित करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा u धन v बटे 2 के बराबर, जहाँ पे u जो है प्रारंभिक वेग, v जो है अंतिम वेग, तथा यहाँ पे 2 है, यहाँ दर्शाता है औसत को। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो 0 धन v बटे 2, यहाँ हम कह सकते हैं v बटे 2 प्राप्त होगा, इस प्रकार से। ठीक है, अंतिम वेग, तो यहाँ से हमें जो है अनुगमन वेग vd क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं ई वी टाउ बटे क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 2 एम ई एल के बराबर, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या संबंध प्राप्त होता है, जो धारा होती है I तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध प्राप्त होता है। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है I बराबर N गुणित E A गुणित Vd, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए N क्या दर्शाता है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसा हमें प्रश्न में भी दिया गया है। प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका मान भी अलग अलग होता है। तो आप देख सकते हैं चालक के प्रत्येक एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या दिए गए। ठीक है, उसी प्रकार ए क्या दर्शाता है, यह जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दर्शाता है, जैसा हमने यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसी प्रकार वीडी हमने जैसे बताया यह दर्शाता है अनुगमन वेग को, ई क्या दर्शाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आवेश को। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आई बराबर, देख सकते हैं यहाँ पे मारक देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा n गुणित e, ये हो जाएगा a, vd का मारक देंगे तो e v टाउ बटे 2 m e l के बराबर, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं v बटे i, v विभवांतर को तो अथा i जो है धारा को दर्शाता है, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 2 m गुणित e बटे n e का वर्ग टाउ गुणित एल बटे, इस प्रकार से a के बराबर, इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हम इसे समीकरण 1 के रूप में लिखते हैं। अब हमें क्या पता है कि v बटे आई को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे r के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखते हैं इस प्रकार से, जो है r क्या दर्शाता है, यह जो है प्रतिरोध को दर्शाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं समीकरण 1 हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हमें क्या पता है, जो प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता में जो संबंध प्राप्त होता है, r बराबर रो एल बटे ए के बराबर, जहाँ पे रो क्या दर्शाता है, प्रतिरोधकता, यह जो है विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है, जिसका मान जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे हम जो समीकरण 1 के रूप में लिखते हैं। तब यहाँ पे दोनों समीकरण 1 तथा 2 को यहाँ पे हम जो देखें तुलना करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, रो बराबर देख सकते हैं आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एल बटे ए है, तथा यहाँ भी एल बटे ए है। तो यहाँ से हमें रो बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रतिरोधकता बराबर प्राप्त हो जाता है 2 एम गुणित ई बटे एन ई का वर्ग टाउ के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था। यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं एम ई क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शाता है, जिसका मान नियत राशि होता है। एन जो है प्रत्येक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। ई जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश को दर्शाता है, तथा साउ जो है शिथिलन समय या श्रांति काल को दर्शाता है। तो यही हम इस प्रश्न में सिद्ध करना था, अर्थात देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिरोधकता के लिए हमें इस प्रकार से व्यंजक प्राप्त करना था, जो हमें प्राप्त हो जाता है। रो क्या दर्शाता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।